जाएगा। ऊपर से बोला जाएगा तुम कीड़े मकोड़े कॉकरोच वॉकरोच सब हो ना, सभी लोग कॉकरोच बोला जाता है। आपको क्या कहना चाहेंगे? सरकार भ्रष्टाचार की है सरकार, भ्रष्टाचार की है सरकार, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये आक्रोश है और ये भारत में भी देखने को मिल रहा है। तो भारत में हम लोग चाहते हैं कि अभी आज जैसे कि शुरुआती दौर पे जंतर मंतर पर ज़मीन में लोग कह रहे थे कि नहीं ये ज़मीन में नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया में। तो हम जो कहना चाह रहे हैं कि ये युवाओं को एक प्रकार से जो गाली दिया गया है। चर्चा का विषय अगर है तो कॉकरोच जनता पार्टी, ना तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ, लेकिन बेरोज़गार युवाओं का एक ट्रोली है जहाँ पे रोज़गार की बात की जा रही है। बेरोज़गारी का दंश झेल रहे तमाम लोग जो है कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। हर जगह तो देखा ही जा रहा है, चाहे वो बड़े बड़े शहरों में देखा जाए या ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए, लेकिन कमी बस था कि झारखंड में कॉकरोच जनता पार्टी का क्या असर दिख रहा है। जी हाँ, इसी को लेकर बातचीत करने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। जो इमाम सफ़ीदा रखे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी का बैनर लेके जो है खड़े हैं। हम समझेंगे कि आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी से झारखंड के लोगों को क्या लगाव होने लगी। क्या लगता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी पूरे झारखंड में, अब रांची में जो है देखा जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया में तो देखा ही जा रहा था, लेकिन इसका नींव जो है आप लोग झारखंड के रांची जैसे शहरों में रख रहे हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य समझ सकते हैं, इसका जो मेन मैनिफेस्टो है उसी में है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। हम लोग इसी का मांग करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि समय पर एग्ज़ाम हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिले। यहाँ पर जो आप देखते होंगे कि एग्ज़ाम जो हो रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, हम लोग पार्टिकुलर एक सरकार के नहीं, ये सिस्टम का हम लोग मारे हुए हैं। और हम नहीं, हज़ारों हज़ार लाखों लाख आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले न्यायपालिका का सर्वोच्च जो न्यायालय है और उसका जज जो है सबसे बड़े पद में है, वो युवाओं को क्या बोलते हैं, बेरोज़गार युवाओं को बोलते हैं कॉकरोच। तभी से ये 15 दिन से इतना ज़्यादा ये हुआ। और उसके बाद देखिएगा सबसे ज़्यादा फॉलोअर इसका आपको देखने को मिला। या इसका मतलब साफ है कि युवा नाराज़ है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि श्रीलंका में हुआ, जिस तरह से आप बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, वहाँ पर क्या है, युवा जो है जेन जी जिसको बोलते हैं, 20 से 40 साल के उम्र के जितने भी लोग हैं, जिस तरह से सिस्टम से प्रभावित हैं, तो उन लोगों का ये आक्रोश है और ये भारत में भी देखने को मिल रहा है। तो भारत में हम लोग चाहते हैं कि अभी आज जैसे कि शुरुआती दौर पे जंतर मंतर पर ज़मीन में लोग कह रहे थे कि नहीं ये ज़मीन में नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया में। तो हम जो कहना चाह रहे हैं कि ये युवाओं को एक प्रकार से जो गाली दिया गया है, कॉकरोच बोला गया है, कीड़ा मकोड़ा जैसा बोला गया है, घर या बाहर में तो तिरस्कार होता ही है बेरोज़गार लोगों का। लेकिन अब सरकार को सवाल पूछते हैं तो सरकार भी कहती है, यानी अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है और वो बहाना बनाती है तरह तरह का। तो उसका सिर्फ झारखंड में नहीं या सिर्फ देश में नहीं, ये हर जगह ये लागू है, पूरा देश में हम लोग का प्रॉब्लम है। तो उसी का हम समर्थन के लिए हम लोग यहाँ पर अभी रांची के मोराबादी में अभी कर रहे हैं। और जो रांची जंतर मंतर में दिल्ली में जो हो रहा है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग मांग कर रहे हैं, पहला मांग है कॉकरोच जनता पार्टी का कि आप जो है शिक्षा मंत्री, जो नीट एग्ज़ाम लेने के लिए आप नीट क्लीन नहीं ले पाए, वो रद्द हो गया। और इससे पहले एक बार 2 बार और रद्द हो चुका है। सालों साल लोग तैयारी करते हैं और रद्द हो जाता है। 5 से ज़्यादा आदमी का उसका असर से, प्रभाव से लोग मर गए। तो स्टूडेंट को आप जान ले रहे हैं, आप डॉक्टर क्या बनाइएगा, आप नौकरी क्या दीजिएगा, आप तो लोगों को जान ले रहे हैं। तो आपको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को। तो उसका मांग हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ झारखंड में भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री साहब, आप समय पे परीक्षा लीजिए और शिक्षा मंत्री यहाँ पर 1 साल से बना नहीं है, शिक्षा मंत्री का नियुक्ति कीजिए, क्योंकि शिक्षा चरमराया हुआ है। शिक्षकों का वेतन 5 महीना से नहीं मिला है, शिक्षकों का वेतन दीजिए। प्राइवेटीकरण शिक्षा का मत कीजिए। बच्चों के पास, अभी लोगों के पास, बेरोजगारों लोगों के पास अभी स्थिति खराब है। अभी गैस से लेकर पेट्रोल से लेकर डीजल से लेकर तमाम चीज़ का रेट जो बढ़ते जा रहा है, महंगाई इतना चरम पर है। तो हम लोग इस सब मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी को झारखंड में आप समर्थन कर रहे हैं और उसके बैनर तले आप जो है इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो इसका मेन फंडा क्या, उन सारी जो दुर्नीतियां हैं उसको आप लोग ठीक ठाक करने को लेकर कोई
आंदोलन भी करेंगे या फिर जो है बैनर तक ही सीमित रहिएगा? नहीं, आंदोलन करना ही होगा, क्योंकि अब जो है बिना आंदोलन में कुछ मिलता नहीं है। ये झारखंड में मिला है तो आंदोलन से ही मिला है। आंदोलन होगा और भीषण आंदोलन होगा, और ये झारखंड तो आंदोलन की धरती है, तो ये पीछे क्यों रहेगी? पूरा देश आंदोलन होगा, उससे पहले तो झारखंड में होगा, क्योंकि ये उलगुलान की धरती है, ये बिरसा की धरती है, ये तिलका मांझी, बाबा साहब तिलका मांझी का, ये शहीद शेख भिखारी की धरती है, विनोद बिहारी महतो की धरती है। आंदोलन करके, चाहे निर्मल महतो का आप समझ सकते हैं, वो लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और ये राज्य बना है। तो राज्य बनने का मकसद, जो महापुरुष हैं उनका मकसद आज भी अधूरा है, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए हम लोग को आंदोलन करना होगा, लेकिन हम लोग संवैधानिक ढंग से करेंगे। और सरकार को अभी चेतावनी दे रहे हैं कि आप पारदर्शी ढंग से एग्ज़ाम लीजिए, समय से एग्ज़ाम लीजिए। आपका जेटेट का 10 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, CGL का 10 साल एग्ज़ाम में हो जाता है, JPSC का हर 5 साल 6 साल 10 साल आपका एग्ज़ाम ले नहीं पा रहे हैं, उम्र निकलते चला जा रहा है लोगों का, तो बहुत दिक्कत है और आप इसमें संज्ञान लीजिए। जी, अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरह से जो है कांग्रेस के जनता पार्टी पे लोग जो है इतना भरोसा जता रहे हैं, इस भरोसा को लेकर झारखंड में रांची जैसे शहरों में कहाँ इसको इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं आप लोग? जनता अगर जुड़ना चाहेंगे कांग्रेस जनता पार्टी से, बिल्कुल, तो सिर्फ सोशल मीडिया में ही जुड़ेंगे क्या धरातल पे भी? नहीं, बहुत जल्द हम लोग इसके लिए मीटिंग करेंगे और मीडिया बंधुओं को अवगत कराते रहेंगे समय समय पर। इसके लिए रणनीति बन रही है। अभी ज़मीन में उतरना तो आज शुरुआत हुई है हम लोग का, तो ज़मीन में उतरेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद रणनीति बनाएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। तो मीडिया बंधु आप लोग को सबसे पहले जानकारी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी होगा संवैधानिक ढंग से होगा। और सरकार को अभी हम लोग सबसे पहले तो अल्टीमेटम देंगे, उन लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई आप लोग काम कीजिए, आप पारदर्शी ढंग से एग्ज़ाम लीजिए, भ्रष्टाचार मत कीजिए। और अभी देखिए ना, भाषा में उलझाने का जो काम हो रहा था जेटेट में, हाँ, जेटेट में भोजपुरी, मगही, ये सब शामिल करना चाह रहे हैं, तो ये सब शामिल करना, कोई कह रहा है कि नहीं करना है, कोई मंत्री कह रहा है कि नहीं करना है, कोई मंत्री कह रहा है कि करना है। तो आप इसको उलझाकर एग्ज़ाम को आप टालते जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम जल्दी लीजिए। लोगों में आक्रोश बढ़ते जा रहा है। आप 5 लाख नौकरी देने का वादा करके आए थे सत्ता में, और आपने अभी 5 लाख क्या है, 1 लाख भी नौकरी नहीं दिया है, और 5 साल से ज़्यादा हो गया। भाषा विवाद में भी जो है कांग्रेस जनता पार्टी का इंटरफेयर होगा क्या? बिल्कुल, भाषा विवाद में जैसे झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो जरूर होगा, क्योंकि झारखंड का जो भाषा है, जो राज्य का जो भाषा है, सबको उसका हक मिलना चाहिए। झारखंड का जो भाषा है, नौ भाषा है, उसको लागू करिए। और अभी बताइए, अगर आप उन लोग का चरित्र में किस तरह दाग है, अभी कांग्रेस में दिया है प्रणव झा को प्रत्याशी बनाया है राज्यसभा का। राज्यसभा सबसे बड़ा पद होता है, बताइए, उच्च सदन होता है। उच्च सदन में आप भेज रहे हैं अंगिका भाषा बोलने वाले को, और आप यहाँ शिक्षक में ही विवाद इतना चल रहा है कि अलग अलग भाषा में। तो ये दोहरी चरित्र वाला सिस्टम है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेएमएम हो, सभी ने झारखंड के युवाओं को सिर्फ लूटा है, सिर्फ परेशान किया है। अभी बताइए, 1500 रुपये करके फीस लगा जेटेट में, 5 लाख 3 बार फॉर्म भर चुका, डेट बढ़ गया। कोर्ट बोला कि 31 मार्च तक एग्ज़ाम ले लेना है, लेकिन अभी मार्च से अप्रैल हो गया, अप्रैल से मई हो गया, अभी जून चल रहा है, 20 जून तक अभी फॉर्में भरा रहा है। यानी लाखों 1500 रुपया हर बच्चों से लिया जा रहा है। सिविल सेवा में IAS बनेगा, 100 रुपया फीस है, लेकिन यहाँ एक 1 से 5 तक का टीचर बनेगा, प्राइमरी टीचर, उसका 1500 रुपया फीस ले रहा है। बताइए, तो गरीब बच्चे दे रहे हैं, चंदा करके दे रहे हैं, कितना प्रॉब्लम में दे रहे हैं, और सरकार जो है इसमें एक प्रकार से लूट मचा हुआ है। जी, लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस जनता पार्टी का क्या अहमियत रहेगा अगर इस तरह से हो रही है तो? ये कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो कोई पार्टी नहीं है, पहले ही आपको पता है। ये जो छात्र जो है 15 साल से एवं जितने भी छात्र जो बेरोजगार हैं, वो कॉकरोच है, कॉकरोच बोला गया उसे। और एक अभी भी समझ लिया कि अभी जो है दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, झारखंड की तरफ से जो है उनको समर्थन दिया जा रहा है, झारखंड के रांची से उनको समर्थन दिया जा रहा है झारखंड के छात्रों की तरफ से, कि झारखंड के छात्र भी उसके साथ में है। मतलब कांग्रेस जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है उसके साथ है, उसमें साथ में है, समर्थन में है। एक कि भ्रष्टाचार जो है, घुसखोरी जो है, उसके अगेंस्ट में झारखंड के छात्र भी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कांग्रेस जनता पार्टी नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन क्या आने वाले समय में इसको पॉलिटिकल रूप दिया जाएगा क्या? अगर इसी तरह से प्रॉब्लम रहेगा, इसी तरह से भ्रष्टाचार रहे, घुसखोरी रहेगा, तो ये भी पार्टी आगे आकर के जो है पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है।
हो सकता है कि बने। अगर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा तो अगर प्रॉब्लम का सलूशन हो जाए तो किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा सिस्टम दिख रहा है, कभी भी ये राजनीतिक पार्टी सुधर नहीं सकते। इसीलिए ई कॉकरोच जनता पार्टी भी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको पॉलिटिकल रूप में दिखे। आपको ये बताना चाहता हूँ। ये कॉकरोच जनता पार्टी को जिन्होंने क्रिएट किया, अभिजीत दीपके जी, वो कहे जाते हैं कि वो कहीं कभी ना कभी आम आदमी पार्टी के रहे हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी के उन चीज़ों को जो है दरकिनार करने के बाद जो है उसके बैनर के यूज़ करके जो है आम आदमी पार्टी को पीछे से बैकअप तो नहीं दे रही है कॉकरोच जनता पार्टी? देखिए, अगर बीजेपी अगर गवर्नमेंट में है और वहाँ पे नीट का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसका क्वेश्चन पेपर फिर 20-20 लाख रुपए में बेच दिया जाता है, एग्ज़ाम भी लो और उसका पेपर को बेच कर पैसा भी कमाओ और कहो कि कोई तुम्हारा विरोध भी नहीं करे। ऊपर से जिस न्यायालय से उम्मीद किया जाता है कि वहाँ से कोई सिस्टम बनाया जाएगा उन लोगों के लिए जो बेरोज़गार है, 15 साल से ऊपर है, 40 साल 45 साल हो गया, बेरोज़गार बैठा हुआ है, उसके लिए कोई सिस्टम बनाया जाए। हर देश में आप चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए जो डेवलप कंट्री है, वहाँ बेरोज़गारों के लिए एक सिस्टम बनाया गया। अगर आपको सबके लिए नौकरी की ज़रूरत नहीं है, बिना नौकरी का भी आप काम कर सकते हो सिस्टम बना के। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाता है, अगर आप बेरोज़गार छोड़ा जाएगा कोई ज़बरदस्ती, कोई सिस्टम नहीं दिया जाएगा। ऊपर से बोला जाएगा तुम कीड़े मकोड़े कॉकरोच वॉकरोच सब हो ना, सभी लोग कॉकरोच बोला जाता है, आपको भी कॉकरोच बोला जाता है। बोला जाता है कि आपको कोई काम नहीं मिला, माइक उठा के चल दिए ना। तो यही छात्र है जो अपना बात उठा सकता है और ये भी साबित कर सकता है कि सिस्टम में बैठे लोग निकम्मे हैं, निकम्मे हैं, क्योंकि निकम्मे लोग को बैठाया गया वहाँ पे, घूस लेकर के सिलेक्शन हुआ है। जजेस का नियुक्ति कैसे होता है? जजेस का नियुक्ति कोई एग्ज़ाम लेकर होता है ना, आपका फेस देकर होता है। आपका पिताजी जज हैं, आप भी जज बन जाइएगा। 50 60 70 जो जजेस का फैमिली है, उसी का फैमिली परिवार चला रहा है जजेस का। आप देख लीजिए कि आप 100 फैमिली निकाल लीजिए और पता चलेगा कि उन्हीं का परिवार सिर्फ जज बनते रह रहा है अभी तक। उन्हीं का फैमिली, क्या उन्हीं के लोग जज न्याय देने की उम्मीद करते हैं? सच्चाई ये है कि वो जो है एक तरह से वो गड़बड़ है। सच्चाई है कि वो सही है जो कि कॉकरोच है, क्योंकि वो जो है आवाज़ उठा सकता है, उनसे ज़्यादा काबिलियत रखता है जो सिस्टम में बैठा हुआ है। तो कॉकरोच बोल देने से इतना मतलब नाराज़गी क्यों कि पूरे देश भर के युवा जो है एकजुट हो गए? कॉकरोच बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलना ये है कि कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारे कोई हैसियत नहीं है, तुम्हें कुचल दिया जाएगा, ईंट से कुचल दिया जाएगा तो किसी से कुचल दिया जाएगा, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत उसी का है जो कि एसी में बैठा हुआ है ना। सच्चाई ये है कि कॉकरोच जो है ना कहीं भी ज़िंदा रह सकता है। अभी मोराबादी मैदान में आप हैं, इतना टेम्परेचर था यहाँ पे, फिर भी छात्र पड़ा हुआ था, लेकिन एसी में रहने वाला 4 घंटा बाहर रख के देखें, बेहोश हो जाएंगे ना। इसलिए हम लोग का जो ये प्रॉब्लम है आज से नहीं है, दर्द बहुत पहले से दर्द है। समझ लिए कि 40 साल 50 साल 60 सालों से जो दर्द है, ये घूस लेकर नौकरी दिया जाता है। ये जैसे JPSC यहाँ पे घूस लेकर नौकरी दिया जाता है, आपका लिया जाता है। आपका समझिएगा कि आपका जैसे वैकेंसी आया, आप खरीदने के लिए रेडी हो जाइए 15 से 20 लाख रुपए में। ये सब दर्द है झारखंड के छात्रों का भी। तो कॉकरोच जनता पार्टी मतलब जो है धरातल पे आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर कॉकरोच जनता पार्टी धरातल पर आएगा और भी बहुत सारे छात्र जो हैं धरातल पर आएंगे ना। और ये जो सिस्टम है, जो गड़बड़ी है, जो मान लीजिए कि कॉकरोच कौन कॉकरोच है? 15 से लेकर के 50 साल के बीच के लोग कॉकरोच, जो बेरोज़गार हैं, 60 साल तक के लोग जो बेरोज़गार हैं, कॉकरोच उनको बोला गया है। क्या 70 साल के 80 साल के लोग जो घूसखोरी या करप्ट हैं और जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, नेता मंत्री बैठे हुए हैं, क्या उन लोग क्या 15 20 साल 30 साल के छात्रों के साथ लड़ पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। इनका बदलाव ज़रूरी है। ये कॉकरोच कहेंगे, ये कीड़े मकोड़े कहेंगे, इनका बदलाव ज़रूरी है। बदलाव होगा, देखिएगा कुछ दिनों में। जैसे आप समझिए कि आज हम लोग कॉकरोच क्या क्या बोला जा रहा है, गालियाँ दिया जा रहा है सिस्टम को थोड़ा। आप जिससे उम्मीद नहीं कर सकते, जजेस से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, वहाँ से बोला जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी मेंटलिटी कैसा होगा। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कॉकरोच बोला जाता है उसकी मेंटलिटी कैसा होगा, कहाँ से बिलोंग करते होंगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अब इसका बदलाव कैसे होगा? बदलाव होगा। अब सोचिए, ऐसी समझिएगा कि अंग्रेज़ भी बहुत बड़ा पावरफुल समझते थे, कभी नहीं जा सकते हैं, 200 साल के बाद निपट गए ना। उसी तरह से आप देखिएगा कि इन भ्रष्टाचारी घूसखोर लोग जो नेता मंत्री बैठे हुए हैं, सिस्टम में बैठे हुए हैं, ये सभी निपटेंगे ज़रूर और परमानेंटली निपट जाएंगे और यही छात्र निपटा देगा। बता रहे हैं। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शेख मोहसिन है और यही जैसे इसी सिस्टम का जो है कॉकरोच मुझे बोला गया है और कॉकरोच हम विरोध करने आए हैं।